क्या आप जानते हैं, पाताल लोक पहुंचते ही शुक्राचार्य को पहली बार यह स्पष्ट दिखा कि देव और असुर के बीच का अंतर जन्म का नहीं, व्यवस्था का परिणाम है। असुर किसी नैतिक पतन के कारण नहीं हारते थे, वे हर बार इसलिए हारते थे क्योंकि नियम उनके लिए बने ही नहीं थे। युद्ध भूमि में उनका पराक्रम देवताओं से कम नहीं था, तप, शौर्य और बलिदान में भी वह कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन हर युद्ध के अंत में एक ही दृश्य दोहराया जाता, असुरों की चिताएं और देवताओं का विजय उत्सव। कारण एक ही था, अमृत। यही वो क्षण था जब शुक्राचार्य ने पहली बार खुले शब्दों में कहा कि यह युद्ध नहीं है, यह छल है। यहीं से उनके भीतर वो विद्रोह जन्मा जिसने सृष्टि के नियमों को चुनौती दे डाली। उन्होंने तय किया कि यदि अमृत देवताओं की सबसे बड़ी ताकत है तो असुरों के पास भी मृत्यु को परास्त करने का मार्ग होना चाहिए। यही विचार उन्हें उस विद्या की ओर ले गया जिसे वो स्वयं मृत्यु भी चुनौती मानती थी, संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य जानते थे कि यह विद्या वेदों, शास्त्रों और यज्ञों से नहीं मिलेगी। यह केवल उसी से मिल सकती है जो स्वयं विनाश और पुनर्जन्म का स्वामी है, और वो है महादेव। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, कोई प्रदर्शन नहीं किया, तपस्या को मौन बनाया। कहा जाता है कि एक वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर नीचे जलती अग्नि की विषैले धुएं को श्वास में लेते हुए वर्षों तक शुक्राचार्य तप करने लगे। उनका शरीर गलता गया, रक्त बहता गया, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। इंद्र ने इस खतरे को भांप लिया था। पहले प्रकृति को भेजा, आंधियां हुई, वर्षा हुई, भूकंप आया, लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो मोह को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, अंततः अपनी पुत्री जयंती को भेजा। जयंती ने अग्नि में विष मिला दिया, धुएं ने शुक्राचार्य के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुली। जयंती अपराध बोध में टूट गई और वापस लौट आई। अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने तप से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या दी, हालांकि साथ में चेतावनी भी दी कि यह विद्या संतुलन के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। शुक्राचार्य ने वचन दिया, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध में वचन अक्सर परिस्थितियों के नीचे दब जाते हैं। अगर इस तरह की सच्ची कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही सच्ची कहानी मैं लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। धन्यवाद।